कोई बाबा जी थे और माल उनके पास बड़ा था, अल्लाह ने बड़ा माल दिया। वक्त नज़ा आ गया, उनको पता था जो मेरे बेटे हैं वो नकम्मे हैं, माल मैंने कमाया है, ये अय्याशी करेंगे, उजाड़ेंगे, जवाब अल्लाह के हुजूर मुझे देना पड़ेगा। उलमा से, सूफिया से उनकी संगत थी, सोबत थी, मशवरा किया उन्होंने। करते क्या हैं, उन्होंने 2 वसीयतें लिखी। पहली वसीयत लिख के ना शापर में डालकर ऊपर लिखते हैं, इस वसीयत को तब पढ़ा जाए जब सारे लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए इकट्ठे हो जाएं। एक और वसीयत लिखी, उसे शापर में डाला, लफाफे को बंद किया और उसके ऊपर लिखा, इस वसीयत को तब पढ़ा जाए जब मेरा जनाजा पढ़ दिया जाए। लोग जनाजा पढ़ने के लिए आ गए, इमाम साहब भी खड़े हुए, आपने लोगों को नीयत बताई। तो जो बाबे का बड़ा बेटा था ना, वो कहता है, मौलवी साहब अब्बा जी होरां ने 2 वसीयतां कीतियां ने। पहली वसीयत पर उन्होंने लिखा है, इस वसीयत को तब खोल के पढ़ा जाए जब सारे लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आ जाएं। अब सारे लोग आ गए हैं, कितारें बन गई हैं, सफ़ें बन गई हैं, तो आप ये वसीयत पढ़ें। ये मौलाना रूम लिख रहे हैं, सन 700 हिजरी में मसनी शरीफ आपने तसनीफ की। उसमें लिखते हैं कि जब वो वसीयत को पढ़ा ना अल्लामा साहब ने, तो बाबा जी लिखते क्या हैं, जो लोग भी मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आ जाएं और आकर भी ना पढ़ें, मेरे सारे पैसे उनमें बांट दिए जाएं। अब जब ये ऐलान हुआ ना, तो थे तो हम जैसे ही सारे, उन्होंने कहा जनाजा फर्द किफाया, चंद अहबाब भी पढ़ लेंगे, सबका हो गया, चलो अगर सवाब की बात है किसी और का पढ़ के ले लेंगे, यहाँ नगद पैसे मिल रहे हैं। एक निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, यहाँ तक कि मौलाना रूम फरमाते हैं कि जितने लोग जनाजा पढ़ने के लिए आए थे ना, सब नेकी छोड़कर पैसे लेने के लिए पीछे जाकर खड़े हो गए। अब रह गए सिर्फ मौलवी साहब और बाबा जी के बेटे। बाबा जी के बेटों ने सोचा, ले भाई वो पैसे तो साढ़े ने, ए लै लोग चले ने, चलो हुण अब्बा जी ने वसीयत कर छड़ी, ये खैर उत्थे ते रेट नहीं हो सकती, लेकिन उनको असीं भी तो लईए ना। एक बेटा, दूजा बेटा, तीजा बेटा, चौथा बेटा, चारों जाकर लोगों में खड़े हो गए। अब रह गए मोए बाबा जी और मौलवी साहब। फिर मुझे यहाँ मियाँ मोहम्मद बख्श साहब याद आए। आप क्या फरमाते हैं, जान दी वारी क्या डरोना बने, डर दे हथ नहीं लांदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। रोना है जी हजरत, मैंने बड़ा बड़ा कुछ देख लिया है, इतना इतना कुछ देखा है कि दिल करता है सिर चिखे पा के कि टुर जाइए साइड, लेकिन क्या करें, ड्यूटियां लगी हैं, निभानी पड़ती। सारे खड़े हो गए, रह गए मौलवी साहब और बाबा जी। सारे लोग पैसे लैन खलोते, 4 मलंग पे लंघन उधर। फमन यामल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा, अल्लाह कहते हैं अगर किसी ने जर्रे बराबर भी खैर किया ना, मैं ज़ाया नहीं करांगा, उन्हें बदला दांगा। और क्योंकि वहां तो हजरत तोल होगा, फामा मन साकुलत मवाज़िनुहु फहुव फी ईशतिर रादिया, जिन्हें नेकियां वध गई हैं उसकी जिंदगी दिल पसंद होएगी। इसीलिए जो अल्लाह वाले हैं वो नेकियों की बड़ी कदर करते हैं, वो एक नेकी को भी जाया नहीं होने देते। हो सकता है कल यही काम बना दे, और हम तो यहाँ हजरत ऐसे नेकियों को जाया करते हैं कि अल अमान वल हफीज। हजरत बाबे और सन 3 नाल मुरीद सन, वेख्या जनाजगा च लोग खलोते ने, जाना ही है ना, कितने 5 मिनट लेट हो जाएंगे, फ्री दी नेकी है, आओ चलिए। आकर क्या देखते हैं, बाबा जी और कले मौलवी साहब, दुनिया जनाब खड़ी है उधर। वो बाबे मौलवी उन्होंने पूछने लगे, मौलवी जी हुक्म तो है वे कि जो जनाजे का मामला है तो छेती करो, जनाजा क्यों नहीं पढ़न दे। मौलवी साहब कहने लगे, हजरत बाबा जी जाते हुए वसीयत करके गए हैं कि जो लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आए और आकर भी ना पढ़ें, मेरे पैसे उनमें तकसीम कर दिए जाएं। ये सारे वो बदबख्त खड़े हैं कि जिनको नेकियों की जरूरत नहीं है, ये कहते हैं हमने पैसे लेने हैं। अब आप बताएं आपका क्या मामला, फूको पैसे हैं, जो मेरे मुकद्दर में है। बाबा जी कह रहे हैं जो मेरे मुकद्दर में है कौन रोक सकता है। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह बड़ी खूबसूरत बात लिखी और मैंने बेतहाशा बार मुशाहदा किया इसका। आप फरमाते हैं, अंधेर गुबार बवर्ची खाना सह मना विच पकदा, बाज मुकदरू कख नहीं लभदा, देगी रवे तरकदा।